नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे दांतों की। आखिरकार क्यों हमारे दांत खराब होते हैं, क्या क्या समस्या होती है, किस तरह से समस्या से निजात पा सकते हैं, हम इसी पर बात करेंगे। और इसको लेकर हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ेंगे, उनसे भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो न सिर्फ चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य में भी अहम किरदार निभाते हैं। दांत अगर स्वस्थ होंगे तो आप अच्छे से भोजन को चबाकर खा सकते हैं। इससे भोजन पचाने में आसानी होती है और आप स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा कमजोर दांत वालों को फलों आदि को खाने में भी दिक्कत होती है। अब बात करते हैं दांतों को होने वाली बीमारियों की। दांतों को नुकसान क्यों पहुंचता है, इस बात को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दांत होता क्या है। दांत हड्डी के नहीं बने होते हैं बल्कि ये अलग अलग घनत्व और कठोर ऊतकों या टिश्यूओं से बने होते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थों में मिलावट के चलते बड़े पैमाने पर लोगों में दांतों की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दांतों की बीमारियों का संबंध शरीर की अन्य बीमारियों से भी होता है। दांतों में होने वाली बीमारियां जिससे काफी समस्याएं हो सकती हैं। हेलिटोसिस। हेलिटोसिस को आमतौर पर मुंह के दुर्गंध के रूप में जाना जाता है। हेलिटोसिस के कारण दांतों को क्षति पहुंच सकती है। पायरिया। पायरिया शरीर में कैल्शियम की कमी होने, मसूड़ों की खराबी और दांत मुंह की साफ सफाई में कमी रखने से होता है। इस रोग में मसूड़े पिलपिले और खराब हो जाते हैं और उनसे खून आना शुरू हो जाता है। सांसों की बदबू की वजह से भी पायरिया को हीन माना जाता है। कैविटी। इसमें दांतों में कीड़े लग जाते हैं जो धीरे धीरे दांत को कमजोर कर देते हैं। ये बीमारियां विशेष तौर पर तब होती हैं जब खाना दांतों पर चिपक जाता है। बहुत ज्यादा चॉकलेट, टॉफी को खाने वाले बच्चों में ये बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। एनामेलोमास। एनामेलोमास दांतों की वो असामान्यता है जिसमें दांतों के कुछ हिस्सों पर एनामेल पाया जाता है जहां एनामेल नहीं होना चाहिए। यह जड़ों के बीच के हिस्सों में पाया जाता है जिसे दाढ़ का विभाजन भी बोलते हैं। हाइपोटांडिया दांतों की वह असामान्यता है जिसमें 6 या 6 से अधिक प्राथमिक दांत, स्थिर और पक्के दांत या फिर दोनों प्रकार के ही दांत विकसित नहीं हो पाते हैं। यह एक आनुवांशिक रोग है जो किसी किसी मनुष्य में पाया जाता है। इसके अलावा शरीर की अन्य बीमारियों का असर भी दांतों पर पड़ता है। इन बीमारियों में भी दांत कमजोर हो जाते हैं। डायबिटीज के दौरान दांत कमजोर होना, मधुमेह के रोगियों में मसूड़ों में सूजन, दांतों का ढीलापन और मुंह से बदबू आना आदि की समस्या पाई जाती है। इन रोगियों में मुंह की लार में पाए जाने वाले कीटाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए उनके मसूड़ों और जबड़े की हड्डी में संक्रमण हो जाता है। ऐसे में दांत कमजोर हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान मसूड़ों में सूजन। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण मसूड़ों में सूजन एवं खून आने की शिकायत, जिसे प्रेगनेंसी जिंजीवाइटिस कहते हैं, पाई जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने दांतों का चेकअप करवाते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थराइटिस, अस्थमा आदि में भी दांतों का खास ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर की बीमारी। इन रोगियों में मसूड़ों से खून आना, दुर्गंध और मुख में सूखापन आदि की समस्या पाई जाती है। इन रोगियों को अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखना चाहिए। हृदय रोग में होने वाले दर्द को आमतौर पर कभी कभी दांत के दर्द से जोड़कर देख लिया जाता है। हमेशा नरम बालों वाले ब्रश का उपयोग करें। नियमित रूप से सुबह और सोने से पहले ब्रश करें। ब्रश करने में लगभग 2 मिनट का समय दें। बहुत देर तक ब्रश करना दांतों के इनेमल के लिए हानिकारक होता है। अच्छे फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग करें। ब्रश को प्रत्येक 4 महीने में बदल दें। दांतों की दरारों को साफ करने के लिए डेंटल फ्लॉस अथवा मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध इंटरडेंटल ब्रश का उपयोग अवश्य करें। माउथ वॉश का नियमित रूप से प्रयोग करें। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दांतों से जुड़ी परेशानी के बारे में बताया। वहीं दांतों की समस्या को लेकर हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं डेंटिस्ट डॉक्टर अंबुजा। डॉक्टर अंबुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर।
डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि देखिए, दुनिया में दांतों की समस्या सबसे बड़ी दूसरी समस्या मानी जाती है। आखिरकार क्यों ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है? इसके पीछे की क्या वजह है? सॉरी। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? हाँ जी, हाँ, नाउ आई कैन हियर बिल्कुल। यू। डॉक्टर अंबुजा, सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में से एक दांत की समस्या सबसे बड़ी है, दूसरे पायदान पर यह समस्या आती है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरीके से इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं? देखिए, बेसिकली हम अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर केयर करें, तो हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हर मील के बाद हम प्रॉपर ब्रशिंग करें, प्रॉपर क्लीनिंग करें, माउथ रिंस करें, 2 टाइम्स ब्रश करें रेगुलरली, फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग एंड लास्ट टाइम बिफोर बेड, दैट इज़ ब्रशिंग। प्रॉपर फ्लॉसिंग करें, इंटरडेंटल ब्रशेज़ का यूज़ करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी हो, पेन हो, छोटी से छोटी कोई भी कंप्लेंट हो, तो तुरंत हम डेंटिस्ट को अप्रोच करें। तो हम उसको बहुत ही इनिशियल लेवल पे ठीक कर सकते हैं। नेग्लिजेंस से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है और पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स बेयर करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन बात अगर दांतों में होने वाली बीमारियों की करें कि कौन कौन सी बीमारी हमारे दांतों में हो सकती है? देखिए, सबसे कॉमन तो है डेंटल कैरीज, जिनको हम कैविटीज भी बोलते हैं, दांतों की सड़न बोलते हैं, यानी कि जो टूथ सरफेस का परमानेंट डैमेज होता है। दे डेवलप इनटू होल और स्मॉल सरफेसेस, लाइक दांत में छेद हो जाना, बिल्कुल। उसमें ठंडा गर्म लगना, पेन होना, डेंटल कैविटीज, ये सबसे ज्यादा कॉमनली प्रॉब्लम है जो पाई जाती है। उसके अलावा डेंटल पायरिया, फायरिया की वजह से दांतों में स्वेलिंग होना, सूजन होना और ब्लीडिंग होना, ये सेकेंड सबसे कॉमन बीमारी होती है। सेंसिटिविटी होना, झंझनाहट होना दांतों में, और टेढ़े मेढ़े दांतों का पाया जाना, और ज़्यादा हाई लेवल पे हम देखें तो कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स डील करते हैं ओरल कैविटी। बिल्कुल। डॉक्टर अंबुजा, अभी जिस तरीके से आपने कैविटीज की बात की है, देखिए बच्चों में ये जो समस्या है बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। आखिरकार इसके लक्षण क्या हैं और किस तरीके से हम अपने बच्चों का या जिन बड़ों का भी उनको कैविटीज हुई है, वो किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है नर्सिंग बॉटल केरीज। जो बच्चे दूध की बॉटल या फीड करते करते सो जाते हैं और मिल्क रात भर उनके टीथ रिलेटेड रहता है, उस वजह से सबसे ज़्यादा सड़न होती है। उसके अलावा शुगरी इंटेक, शुगरी मील्स का ज़्यादा इंटेक करना, से भी कैविटी ज़्यादा होती है। और हम अपने खाने में शुगरी मील्स या कॉफ़ी या टी के बजाय प्रॉपर फाइबरस फूड लें, वेजिटेबल्स, और हर मील के बाद प्रॉपर रिंस करें, दोनों टाइम ब्रशिंग करें। दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, उसको फ्लॉस से, इंटरडेंटल ब्रशेस से क्लीन करें, तो उससे हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बाकी कैविटीज अगर एक बार हो गई तो दैट इज़ अ परमानेंट डैमेज। उसके लिए हमें क्लीन करके उसकी फिलिंग करने की ज़रूरत होती है। कई बारी पेरेंट्स का क्या आउटलुक होता है कि ये तो टेम्परेरी टीथ है, मिल्क टीथ है, इनको तो अल्टीमेटली शुद्ध ही हो जाता है, तो इनकी फिलिंग कराने की क्या ज़रूरत है? तो टेम्परेरी टीथ में भी अगर ये सड़न रहे, तो वो बढ़ के उसमें स्वेलिंग कर सकती है। छोटे-छोटे बच्चों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, और वो परमानेंट टूथ को भी डीपली डैमेज कर सकती है। तो जैसे ही कोई भी सिम्पटम हमें दिखता है, उसको क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसको क्लीन करके फिलिंग कराने की ज़रूरत है, एंड अगर वो डीप जा चुका है नर्व्स तक, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर अंबुजा, अगर हम बात बच्चों की करें, देखिए जिस तरीके से कैविटीज को लेकर अभी आपने बोला कि जो दूध के दांत होते हैं उसके बाद माँ बाप को लगता है कि उसके बाद अच्छे दांत आएंगे, लेकिन कभी कहीं ना कहीं हम ये भी शिकायत देखते हैं कि जो कैविटीज थी पहले दांतों में, जब वो नए दांत निकल कर आ रहे हैं उनमें भी कैविटीज हो रही। तो किस तरीके से हम इससे, इस परेशानी से हम मुक्त हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों की बॉटल फीड जितना जल्दी खत्म हो सके उतना कराएं, और अगर बच्चा बॉटल फीड पे है तो सोने से पहले उसे रिंस, माउथ रिंस, ओरल प्रॉपर करवाएं, और कॉटन से क्लीन कर दें। अगर बच्चा छोटा है, टॉडलर है, ब्रश नहीं कर पा रहा है, गागल्स नहीं कर पा रहा है, तो कॉटन पानी में डिप करके उससे क्लीन कर दें, या सॉफ्ट कॉटन किसी भी क्लॉथ से लेके उसको क्लीन कर दें, जिससे कि कोई भी फूड रात भर 8-9 आवर्स तक एक्यूमुलेट ना रहे उसके माउथ में। उस तरीके से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ी बिल्कुल। फाइब्रस फूड दे सकते हैं, जैसे कैरेट हुआ, क्यूकम्बर हुआ, जो भी फाइब्रस फूड होता है वो सेल्फ क्लींजिंग इफेक्ट देता है टीथ के ऊपर।
बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा भी हमें लग रहा है कि ब्लैक कैच है, ठंडा गर्म लग रहा है, या बच्चा पेन की प्रॉब्लम बता रहा है, तो उसको तुरंत डेंटिस्ट के पास लेके जाए। तो उसको क्लीन करके उसकी फिलिंग हो जाएगी, तो वो बीमारी वहीं पर रुक जाएगी और आपके परमानेंट टीथ को डैमेज नहीं करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर अंबुजा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, उनका रुख कर लेते हैं, आखिरकार उनका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ नमस्कार मैम, मैं कमल नमस्कार। सिंह बोल रहा हूँ बनारस से। क्या समस्या है आपको? मैडम एक्चुअली जब भी ठंडा गर्म खाता हूँ ना, तो दांतों में अजीब सी सनसनाहट सी होती है। तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, इवन गर्म भी पीता हूँ ना, चाय वगैरह, तब भी अजीब सी सनसनाहट सी होने लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मसूड़ों में सूजन सी हो जाती है और कुछ खाने में दर्द भी होने लगता है। हाँ जी, तो आपकी झंझनाहट की सेंसिटिविटी के दो रीजन हो सकते हैं। या तो दांत के ऊपर की सरफेस पे सड़न की वजह से आपको जी ठंडा जी। गर्म लग रहा हो, या नीचे रूट्स एक्सपोज होगी। बेसिकली मसूड़े के बीच में जब टार्टर कैलकुलस जमा हो जाता है, गंदगी की आप कह सकते हैं लेयर जमा हो जाती है, तो फिर वो जी जी। रूट को बाहर की सरफेस से एक्सपोज करती है। जो भी आप ठंडा गर्म ले रहे हैं उससे एक्सपोज करती है। तो अच्छा। जब प्रॉपर चेकअप किया जाएगा तो उससे पता चलेगा। अगर दांत के ऊपरी सरफेस पे कोई भी सड़न है, कोई भी कैविटी है, उसको क्लीन करके फिलिंग की जाएगी। और अगर मसूड़ों में आपकी पायरिया है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की परत जमी हुई है, तो उसको हम्म। प्रॉपर स्केलिंग से, क्लीनिंग से क्लीन किया जाएगा। और आपको मेडिसिन दी जाएंगी, गम दिए जाएंगे कि गम्स जो डिटैच हुए हैं, जो सड़न अच्छा गंदगी जमा होने की वजह से दांत से जो गम दूर हो जाते हैं और रूट्स एक्सपोज हो जाती है, तो उसको क्लीन करके वापस से अटैच हो जाए तो आपकी वो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बिल्कुल। ओके। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब ऐसा हो जाता है ना कि मसूड़ों में सूजन सी हो जाती है और वो और तेज दर्द करने लगता है दांत मेरा। जैसे कुछ भी खाने की कोशिश करूं, इवन रोटी या चावल भी अगर खा रहा हूँ तो भी दर्द होने लगता है, मैं च्यूइंग नहीं कर पाता कुछ भी। देखिए, इसका जो मैंने आपको पहले बताया, अगर दांतों के बीच में कैलकुलस स्टार्टर किसी भी तरीके की परत जमा है, तो वो मसूड़ों को जी। सूजन देगी। कई बार उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अच्छा उसके लिए उसको एवेल्युएट करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, और जो भी परत जमा है उसको क्लीन करके, जी। सफाई करके, स्केलिंग के थ्रू निकालने की जरूरत है। तो जब एक बार ही प्रॉपर क्लीनिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, गम्स के और दांत के बीच में जो परत जमी हुई है वो हट जाएगी, तो मसूड़े अपने आप दांत को पकड़ेंगे और वो सेंसिटिविटी आपकी कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर बिल्कुल, अंबुजा, जिस धन्यवाद मैम। तरीके से अगर हम बात करें पायरिया की, देखिए पायरिया भी एक बीमारी है और सबसे कॉमन चीजें जो हम आज के समय में देखते हैं, दांत हमारे साफ रहते हैं बावजूद उसके दुर्गंध हमारे मुंह से आती है, क्योंकि सामने अगर हम किसी से बात करते हैं तो जो हमारी बात करने की जो तरीका है, या सामने वाला वो उसको सुनना भी नहीं चाहता है, तो कितना इफेक्ट पड़ता है और इससे हम किस तरीके से इस परेशानी को हम दूर कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारी स्पीच प्रॉपर नहीं हो रही है, फाउल स्मेल आ रही है, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत लूज करती है। तो किसी भी चीज से कनेक्ट होने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस हमारा जरूरी है, जो कि एक प्रॉपर ओरल हेल्थ से हमें मिलता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स बोलते हैं हम दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांतों में वो सड़न जैसी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है, उस केस में ऐसा होता है, जो दांतों के बीच में गैप है या पीछे की सरफेस है, उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते। उन्हें लग रहा है कि हम दोनों टाइम ब्रशिंग कर रहे हैं, फिर भी प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। उस केस में सिर्फ ब्रशिंग से काम नहीं होता है, हमें डेंटल फ्लॉस करनी होता है। डेंटल फ्लॉस एक वैक्स कोटेड थ्रेड होता है, जिसको दोनों फिंगर के बीच में एंटैंगल करके दांतों के बीच में डाल के निकाला जाता है। तो जो बहुत ही माइन्यूट स्पेसेस हैं जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं पहुंच जाता है, बिल्कुल। उन जगहों को ये डेंटल फ्लॉस क्लीन करता है। उसके अलावा इंटरडेंटल ब्रशेस भी होते हैं जो इन जगहों को क्लीन करता है। बाकी जैसे अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो शुगरलेस माउथ च्युइंगम्स जो होती हैं उनको आप रेगुलर च्यू कर स्पेट कर दें, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ क्लींजिंग का इफेक्ट देती है और आपको बेड ब्रीथ से बचाती है। डॉक्टर अंबुजा, हम इसी पर फिर से लौटेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चरण सिंह। चरण सिंह, क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या यह है कि मेरे दांतों में कीड़े लगे हुए हैं और साथ ही डॉक्टर भी ये कहता है कि आपको कीड़े निकालने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली। तो अगर मेरी जो मुख्य तौर पर मैं बात करूं तो मेरी दो दाढ़ है नीचे वाली, उसमें कीड़ा लगा हुआ है, तो मैं इसे किस तरीके से हल कर पाऊंगा?
देखिए, अगर आपके दांतों में सड़न है, कीड़े लगे हुए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक एक्सरे करते हैं हम। उससे हमें पता चलता है कि जो भी सड़न है वो सुपरफिशियल है, ऊपर की सतह पे है या अंदर नस तक जा चुकी है। अगर यदि वो अंदर ऊपर ऊपर की परत की है तो उसकी सफाई करके उसमें फिलिंग कर दी जाती है, रेस्टोरेशन कर दिया जाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम नस तक है तो वो नस के थ्रू पूरे गम्स तक नीचे चली जाती है। उसके लिए हमें प्रोसीजर करना होता है, उसका नाम होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसमें हम पूरी नर्व्स को, नसों को अंदर तक क्लीन करते हैं, आर्टिफिशियल नस डालते हैं उसके अंदर, फिर उसके ऊपर से फिलिंग करते हैं और दांतों के ऊपर एक कैप चढ़ाते हैं, क्राउन चढ़ाते हैं, जिससे आपके दांत को पुरानी वाली पूरी स्ट्रेंथ मिले। उससे आप जी, इस बहुत बहुत प्रॉब्लम शुक्रिया से मैम। जी। बच सकते हैं। चरण सिंह, कुछ और सवाल आपके? चलिए, बहुत बहुत जी नहीं शुक्रिया, मैम। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर अंबुजा, अभी जिस तरीके से हम दांतों की क्लीनिंग की बात कर रहे थे, देखिए ब्रश जो होता है वो पूरी तरीके से वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक हमारा खाना पहुंच पाता है। तो हम अगर ब्रश भी करते हैं तो वो जो खाना है या कुछ भी चीज हम खाते हैं कहीं ना कहीं रह जाती है। अभी उसी पर आप जिक्र कर रही थी, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए किस तरीके से हम अपने दांतों को और भी ज्यादा साफ रख सकते हैं और ब्रश करने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से हम ब्रश कर सकते हैं ताकि जो भी हमारे मुंह के अंदर गंदगी है वो निकल सके। देखिए, ब्रशिंग के लिए हमें सबसे पहले तो एक मीडियम ब्रशेस जो होते हैं वो ब्रश यूज करना होता है, और दांतों का हर जगह पे ब्रश का पहुंचाना जरूरी होता है। जैसे कि ये आपका सरफेस है पूरा, तो उसमें 45 डिग्री के एंगल पे ब्रश हमें धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में पूरे में क्लीन करना होता है, इस तरीके से। और जो अंदर के दांत होते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा कैलकुलस होता है, माउथ ओपन करके वर्टिकली तो क्लीन करना होता है, पीछे के दांतों को सब तरह क्लीन करना होता है। माउथ ओपन करेंगे तो जो ऑक्लूजन सरफेस होती है, बाइटिंग सरफेस होती है, जिससे हम दांत खाते हैं, उसको हर तरीके से क्लीन करना होता है। उसके बाद डेंटल फ्लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैक्स सेट होता है, उसको दोनों उंगलियों में फंसा के दांतों के बीच में डाल के निकालेंगे, तो जो खाना बीच में फंसा हुआ है जो हमारे ब्रश से क्लीन नहीं हो पा रहा है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल। ब्रशिंग हमेशा दोनों बार करना जरूरी है, क्योंकि जो हम मॉर्निंग में उठ के ब्रशिंग करते हैं वो हमें फाउल ब्रेथ से एक फ्रेशली इफेक्ट देती है, बट उसके बाद जैसे हम तुरंत ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो वापस हम उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। रात पे सोने से पहले हम ब्रश करते हैं तो वो हम क्लीन एनवायरनमेंट अपने ओरल कैविटी को रात भर देते हैं, जो हमारी गम्स को, टीथ को हेल्दी बनाते हैं। अगर हम रात की ब्रशिंग अवॉइड करते हैं तो जो 6 से 8 आवर्स डिपोजिशन रहते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे दांतों में डिके। उसके अलावा हम टी कॉफी थोड़ी सी लिमिटेड लें, लिमिटेड लें, और फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, जिसमें फाइबर ज्यादा है उनको ज्यादा लें, शुगरी मील्स को ज्यादा अवॉइड करें। तो इस तरीके से हम ओवल कैविटी को अवॉइड कर सकते हैं। प्लस हमें 3 to 4-5 मंथ्स में रेगुलरली डेंटल सर्जन को, डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। जिससे कई कैविटीज होती है, इनिशियल स्टेजेस में उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, कुछ ठंडा गर्म नहीं लगता, कोई पेन नहीं होता। अगर वो अर्ली कैच हम इनको डिटेक्ट कर लें तो हम क्लीन करके, फिलिंग करके उन्हें बहुत इनिशियल स्टेज पे स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल। कई बार पेशेंट पेन तब होता है जब नर्व्स तक प्रॉब्लम पहुंच जाती है, तब तक पेशेंट प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा होता है, पेन स्वेलिंग बढ़ जाती है, प्रोसीजर भी उतना ही बढ़ जाता है और उतना ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आ, जितना हम इनको इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट करेंगे उतना पेशेंट के लिए बेटर होगा। बिल्कुल। डॉक्टर अंबुजा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं, आखिरकार उन्हें क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम काजल है। काजल, क्या समस्या है आपको? मैम समस्या ये है कि जब भी मैं पेस्ट चेंज करती हूँ, जैसे मैं कोलगेट यूज करती हूँ, इसके अलावा अगर मैं कोई पेस्ट चेंज करती हूँ तो मेरे मुंह में ना छाले टाइप में हो जाते हैं और दांतों में भी बहुत दर्द रहता है, जो दांतों के नीचे मसूड़े रहते हैं उनमें भी बहुत दर्द रहता है। इसका क्या कारण है? देखिए, टूथपेस्ट रेगुलरली चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक टूथपेस्ट जैसे क्लोजअप, कोलगेट कंपनीज है, उनको रेगुलरली यूज कीजिए। टूथपेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में लेने की भी जरूरत नहीं है। एक मटर के दाने के बराबर जो अमाउंट है पेस्ट का, वो हमारे लिए मोर देन इनफ होगा। ब्रशिंग हमें 2 टाइम्स करनी, 2 मिनट्स तक करनी चाहिए और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांतों में अल्सर हो रहे हैं, तो कई बारी स्टमक अपसेट होने का भी रीजन हो सकता है कि आपके माउथ कैविटी में अल्सर्स हो। उनके लिए गम पेंट दिया जाता है,
उसको लगाने से बेटर लगता है। मल्टीविटामिन्स लेते जाते हैं, उससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। बिल्कुल। काजल, कोई और सवाल आपका? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बस यही एक सवाल चलिए, था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर अंबुजा, जिस तरीके से अभी हमारे साथ कॉलर भी जुड़ी थी, ये भी उस समस्या को बता रही थी कि जो मसूड़े होते हैं वो स्वेलिंग कर जाते हैं जब हम ब्रश करते हैं, तो जो ब्लड है वो हमारे दांतों से आता है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? ये जो स्वेलिंग होती है और दांतों में से खून आना ब्रशिंग के टाइम, ये सब पायरिया के सिम्टम्स होते हैं। पायरिया की बेसिक वजह होती है दांत और मसूड़े के बीच में जो परत जमती जाती है, जिसको कैलकुलस या टार्टर कहते हैं, उस वजह से ये होती है। और अगर इसको हम अवॉइड किया जाए, ये परत बढ़ती जाए, तो धीरे धीरे मसूड़े को पकड़ छोड़ने लगता है दांत, और वो जो गंदगी है वो जमा होती जाती है। उस वजह से दांत हिलने भी लगते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स कई बार प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी देखी जाती है। ये स्वेलिंग ऑफ गम्स, वो दैट इज अ टेम्परेरी फेज, वो ठीक हो जाता है। बट अदरवाइज अगर ये है तो उस स्टार्टर की प्रॉपर स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, प्रॉपर क्लीनिंग करने की जरूरत है। और अगर ये एक स्टेज से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, गम बहुत ज्यादा रिसीड हो चुके हैं, नीचे हो चुके हैं, तो सर्जरी से वापस गम को अटैच करने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक बार क्लीनिंग हो जाती है, वो अगर इनिशियल स्टेजेस में है, स्टेज 1 स्टेज 2 में है, तो वापस ग्रेजुअली धीरे धीरे गम्स दांत को अटैच करने लगते हैं। डॉक्टर, बहुत से केसेस में मैंने ये भी देखा है कि जो पायरिया होता है उसको हम सफाई के लिए हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जिससे वो ट्रीटमेंट चलता है हमारा कि दांतों की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जो पायरिया है वो वापस फिर से दांतों में आ जाता है और जो समस्या पहले थी फिर से वो समस्या हो जाती है। आखिरकार अगर हमने वो ट्रीटमेंट कराया है तो उसके बाद हमें किस तरीके से एहतियात बरतने चाहिए ताकि जो पायरिया है वो वापस ना लौटे? हाँ जी, इन चीजों में हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। कई बार ये पायरिया का रीजन टोबैको चुइंग भी होती है, या किसी भी तरीके की हम चुइंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड, स्टिकी फूड खा रहे हैं। देखिए, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार ही आपका ट्रीटमेंट हो गया, क्लीनिंग हो गई, उसके बाद आपको मेंटेन करने की जरूरत है। अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन, आप उसी स्टेज पे वापस आ जाएंगे। तो अगर हमें कोई बैड हैबिट है, कोई चुइंग हैबिट है, तो सबसे पहले उसे अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि उसके साथ हम प्रॉपर हेल्दी गम्स मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो उन हैबिट्स को छोड़ना होगा। और जैसे कि मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए, ज्यादा शुगरी फूड अवॉइड करें। अगर बहुत ज्यादा टेंडेंसी है किसी के, समटाइम्स क्राउडेड होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, फूड डिपॉजिट के लिए ज्यादा फूड होते हैं, उन केसेस में हर मील के बाद प्रॉपर रिंस करना होता है। इफ यू आर फीलिंग के कुछ ज्यादा डिपॉजिशंस है, तो प्लेन ब्रश विदाउट यूजिंग टूथपेस्ट आप उससे एक बार ओरल कैविटी को क्लीन कर लीजिए। जब फूड डिपॉजिट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी। अगेन, यूजिंग ऑफ डेंटल फ्लॉसेस, तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड होती है। एक बार क्लीनिंग के बाद ये डेंटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी पुअर हैबिट्स को नहीं छोड़ेंगे तो वापस वही प्रॉब्लम दोबारा आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को ये तमाम तरह के सुझाव दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में दांतों के बारे में सुना और साथ ही ये भी जाना कि किस तरीके से हम जो दांतों में होने वाली समस्या है उससे किस तरीके से निजात पा सकते हैं। तो मेरे साथ इतना ही। आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आगे फिर एक कार्यक्रम के साथ और एक समाधान के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।